हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम लोग क्रूड ऑयल पे बनाएंगे। लास्ट वीडियो मैंने नेचुरल गैस पे बनाई थी। जिन भी भाइयों ने वीडियो को देखा और चैनल सब्सक्राइब किया उन लोगों के लिए थैंक यू। बाकी देखो, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, वीडियो को ट्राई करना, पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा कैसे आप ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस यूज़ कर सकते हो। गैम्बलिंग से थोड़ा सा हट के कैसे पैसे को यूज़ कर सकते हो। बाकी उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसको डेप्थ में वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा, वो भी बनाऊँगा। बट मेरे को थोड़ा सा अगर रिस्पांस मिलता है इसके अगेंस्ट कि आप लोग हाँ ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो। बाकी अगर करंट क्रूड की कंडीशन बात करें तो देखो, मैंने अभी डे टाइम फ्रेम जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को यूज़ करा, देखोगे तो यार ये बेसिकली आपका यूएसडी चार्ट है और 59.60 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है। पहले हम इसको डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक्चुअल में मार्केट चल क्या रहा है, उसके बाद बात करते हैं। देखो डे टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो मार्केट को आपको एक छोटा सा जोन मिल रहा है। जोन की बात करें तो ये देखो, आपको ये इस टाइप से एक जोन क्रिएट हो गया है, थोड़ा सा और ऊपर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 60.38 से लेके 58, आई मीन $2 के अंदर मार्केट अपने आप को एक कंजुगेटेड पोजीशन बना के ट्रेड कर रहा है। अब देखो इसके रीज़न क्या है, मार्केट पूरी तरीके से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, पूरी तरह से नीचे क्यों नहीं जा रहा, इसके रीज़न मैं कुछ आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। करंट सिनेरियो में देखो, आउटपुट की बात करी जाए मार्केट में, दो चीज़ें होती है, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट का मतलब हो गया आपने जो प्रोडक्शन करा, आउटपुट हो गया मतलब कितनी मार्केट में डिमांड रही। इनपुट और आउटपुट की बात करें तो कहीं भी कोई एक पॉइंट नहीं मिल रहा कि इनपुट बढ़ रहा है। अगर इनपुट बढ़ता है और आउटपुट गिरता है तो मार्केट कहीं ना कहीं आपका नीचे गिरेगा। वो फेज़ आपको देखने को नहीं मिल रहा। आउटपुट इसलिए नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली टैरिफ वाला जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसके अगेंस्ट में देखो दो कंट्री आपकी बहुत बड़ा कंज्यूमर है इसका, पहला आपका चाइना, दूसरा इंडिया। दोनों की साइड से कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा। कोई भी स्टेटमेंट अगर क्रूड ऑयल आपको मिलेगा ना कि वो लोग टैरिफ के अगेंस्ट में कुछ बात कर रहे हैं, तो मार्केट आपको एक डाउन फेज में दिखाई देगा। अगर यहीं पे यूएस चीज़ के अगेंस्ट में बोलेगा कि हाँ भाई हम टैरिफ को कंटिन्यू रख रहे हैं और टैरिफ बढ़ाएंगे, तो भी आपको मार्केट में एक शूटअप मिलेगा। तो इस सिनेरियो में देखो, आपकी जो एक्सपायरी अभी 16 तारीख को चलने वाली है, उस फेज़ के लिए अभी मैं आपको ये बोलूँगा, अपने आप को सेव करने के लिए आप इन द मनी ट्रेड करो। इन द मनी का मतलब भी हो गया कि आप 100 पॉइंट इन साइड में ट्रेड करो। इट मीन्स अगर इंडियन चार्ट की बात करूँ मैं, तो इंडियन चार्ट आपका जो अभी ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 5295 पे। तो आप लोग ट्रेड करो 5200 का, 5200 कॉल आइदर पुट कॉल कर रिसीव करो या फिर पुट करो। उससे क्या होगा, आपको जो प्रीमियम डिके है वो थोड़ा कम होगा। आउट द मनी में प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा होगा, बट आपका 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद मार्केट मिड जोन में जाएगा, तो वहाँ पे मैं एक वीडियो आप लोगों को और बना के दूंगा जिसमें आप लोग हीरो जीरो ट्रेड में ट्राई कर सकते हो। अभी पहले इसकी प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, मार्केट का क्या व्यू स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो इसमें पूरी तरीके से व्यू स्ट्रक्चर पे आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, बट हाँ मैं आपको कुछ लेवल्स डिफाइन करता हूँ, उसके अगेंस्ट में आप लोगों के लिए ट्रेड थोड़ा ईजी रहेगा। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक ट्राई किया अपने आप को बुल साइड के लिए, बट वहाँ से सेलिंग प्रेशर रहा, कंटिन्यूस मार्केट नीचे गिरा। और यहाँ पे देखो अब बॉटम में सिनेरियो कुछ क्रिएट हो रहे हैं कि मार्केट आपका कुछ स्ट्रक्चर में चलना चाहिए। मैं उसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा ईजी रहेगा। लेट्स सपोज मार्केट कहीं ना कहीं इस कंटिन्यूस सिनेरियो से दिख रहा है, मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग करेगा। गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो इस जोन में कहीं ना कहीं करेगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, इस जोन में एक रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ से एक पुल बैक जाएगा। पुल बैक कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ से पुल बैक होगा, फिर एक बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा यहाँ से, फिर बॉटम ये जाएगा और यहाँ तक कि आपको टारगेट दिखेंगे। लेकिन ये टारगेट आपको एक दिन में नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है कि मार्केट कल दोबारा इसी जोन में अपने आप को ओपन करे, इस जोन में कहीं पे 58.50 के आसपास यहाँ पर कहीं अपने आप को ओपन करेगा, उसके बाद एक पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसको एज ए बिजनेस ट्रेड कर सकते हो, नॉट अ गैम्बलिंग। अब देखो उसका ईजी तरीका है, आप अपना एक व्यू स्ट्रक्चर रखो। व्यू स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि देखो, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं अपनी वीडियोस में क्लियर बोलता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर, मेरा व्यू और मेरा स्ट्रक्चर कॉल साइड का है या पुट साइड का। जैसे मैं इसमें कह रहा हूँ मेरा स्ट्रक्चर पुट साइड का है, अगर मेरे को कॉल साइड में ट्रेड मिल रही है तो वहाँ पे मेरा रिस्क कम होना चाहिए। अगर मैं रिस्क में देखूँ तो मेरा रिस्क बहुत कम हो जाना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे व्यू के हिसाब से मार्केट नहीं जा रहा है, तो मेरी अगर यहाँ पे क्वांटिटी हाई होगी तो एक चांसेस होगा कि मेरे को लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी,
क्योंकि मेरी जो साइकोलॉजी होगी वहाँ पे फेयर मेरे दिमाग में बैठा होगा, डर होगा कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्स कर सकता है। अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट में ट्रेड में जा रहा है तो आप सेवर साइड क्वांटिटी को राइज कर सकते हो और कोशिश करो ट्रेड कम से कम करो। कम से कम का मतलब है अगर आपका जो टारगेट आ गया आप टारगेट बुक करो। अगर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, टारगेट रीच आउट हो रहा है, उसके बाद मार्केट दिख रहा है कि हाँ भाई मेरा पुट में ट्रेड है और मेरा टारगेट लेट सपोज मेरा ये पॉइंट का टारगेट है 57.45, ये मेरा टारगेट है, ये टारगेट मिल गया है मुझे, उसके बाद दोबारा दिख रहा है हाँ मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है लेकिन बॉटम साइड का ट्रेड दोबारा बना रहा है, तो एक एंट्री बनाओ, अदरवाइज एंट्री को छोड़ दो। क्योंकि देखो मार्केट यार डेली चलना है, बट अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो मार्केट में कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भाइयों का, जैसे कि कुछ भाइयों ने लोन पे लेके ट्रेडिंग करी है या फिर समथिंग अमाउंट को एक तरीके से जुगाड़ करके या फिर किसी से उधार लेके कुछ लेके ट्रेड करा है, तो उसके अगेंस्ट में भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बट डेप्थ में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए या फिर कुछ है कि हाँ मैं आपको थोड़ा सपोर्ट करूँ, तो उस चीज़ के लिए आप लोग मेरे को कमेंट में रीच आउट करो, मैं ट्राई करता हूँ, कुछ आपको आइडियाज़ दूंगा। फिर अगर ब्रीफ में वीडियो चाहिए तो मैं वो भी दूंगा। देखो आप कैसे करो, फॉर एग्जांपल किसी भाई की EMI 10,000 है, 15,000 है, आप उसको एक फिक्स अमाउंट कर दो, हाँ भाई ठीक है मेरे को एक महीने में 10,000 या 15,000 रुपये कमाना है लेकिन बट सिंगल ट्रेड में नहीं कमाना भाई। क्योंकि देखो यार आप ऑलरेडी लॉस में हो, आपकी साइकोलॉजी गिरी हुई है, तो वहाँ से पैसा कमाना 10,000 रुपये एक दिन कमा लोगे बट डेली डेली नहीं कमा पाओगे। वही 10,000 को अगर मैं 30 दिन में डिवाइड कर दूँ तो अराउंड 3200 कुछ का मेरा एक वीक या 10 दिन का अमाउंट बनेगा, 300 350 400 रुपये बनेगा एक दिन का। बट हाँ 22 से 23 दिन होता तो 500 700 रुपये बना, वो कमाना ईजी है और उसके टारगेट के लिए आपको जाना भी ईजी हो, तो आप उसको बाय फॉरगेट कर लो अमाउंट को और उसके थ्रू ट्रेड करो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। बाकी देखो डेप्थ में वीडियो के लिए आप मेरे को कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट व्यू और स्ट्रक्चर देके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो से कुछ समझ में आता हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।